एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने देखा, बोले तुम अनभक्त हो क्या? तो बोले कैसे पहचाने? बोले तुम्हारे दांत में गोबर लगा हुआ है, बोले समझे। हाँ, तो मेरे भाई जब गोबर रहा है ना तो फिर कुछ भी होता है। फिर ये सोचना चाहिए जो अपनी औरत का नहीं हो वो हिंदुस्तान का क्या हुआ। आप लोग को तो खुद बोलना चाहिए यार, आप लोग को तो खुद बोलना चाहिए यार, ये बात डंके की चोट पर यार। तो उनका निजी फैसला है, उनका पत्नी का नहीं, पत्नी के साथ रहना। प्रधानमंत्री हो तो निजी का के, आप निजी है तो अपने घर पे जाओ। आप निजी है तो अपने घर में जाओ। देश के लिए सब छोड़ा ऐसा लोग कहते हैं। तो और भी तो लोग हुकूमत कर रहे हैं देश के लिए, क्या सबने देश छोड़ दिएगा सब? हाँ, क्या सब छोड़ दिएगा बीवी बच्चों को? हाँ, खाली ये पहला प्रधानमंत्री है इंडिया के अंदर कि हाँ देश को छोड़ दिया, अपने मतलब के लिए छोड़ा उसने, अडानी अंबानी देश को लूटा ऐसा कहते हैं। बुजुर्ग की सोबत में रोज बैठा कर समझे, कमाले इल्म से फहरिस्ते मुस्तनद में रहे, यही सबब है कि हम हल्के हसद में रहे। हमारे महल्ले में तो भाई पूरा कांग्रेस का माहौल है और यहाँ के सब मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे, पंजे को। और इस बार कांग्रेस, हाँ, गडकरी जी के लिए क्या कह रहे हैं? गडकरी जी अच्छे आदमी हैं, उनकी पार्टी बहुत खराब है जो मुसलमानों का। हाँ, अच्छा, गडकरी गडकरी जी की हम तारीफ करते हैं, पार्टी बहुत खराब है, इसलिए मुसलमान उनको वोट देना नहीं चाहते और देंगे नहीं। बोला जब इंटरव्यू में, आपने बोले क्या? अभी बोला नहीं क्या भाई मैं? नहीं नहीं, ये बोलो ठीक है। फिर मैंने बोल दिया था। अभी बात की नहीं, आप बोले कविता सुनना है। प्यार इतना मिल रहा है जैसे बच्चे हो गए, आज तो सबकी नज़र में आप सच्चे हो गए। आप चुनकर आ गए और मिल लिए उससे गले, दुश्मनी मेरी करा दी आप अच्छे हो गए। क्या बात है। और कुछ आपको होगा। मकाम पाया तो उसकी ही गोद में बैठा, यहाँ पे छाया तो उसकी ही गोद में बैठा, वो तेरे वास्ते ली जिससे दुश्मनी मैंने, तू चुन के आया तो उसकी ही गोद में बैठा। मतलब ये दगाबाजी वाली चीज़ की बात कर रहे हैं। हाँ, दगाबाजी। आपको लग रहा है ये जो जाके बिक जा रहे लोग, दगाबाजी लग रहा है तो आपको भी, लेकिन आप लोग बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे ना, हम हमारे पर कौन बैठा है, हम खुद के मालिक है। हाँ, आप लोग बोल रहे। आज अगर आप लोग सही हो जाते ना, आज हिंदुस्तान इतना तबाह नहीं होता। अगर मीडिया सही होता ना तो आज ये हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। अगर ये आप बताओगे नहीं, आप ये मैं बिल्कुल हमारे बता रहा हूँ, अगर मीडिया अगर सही होता तो हिंदुस्तान आज लालो लाल रहता, सोने की चिड़िया रहती। तो क्यों मीडिया के भरोसे पे हो? कौन मीडिया के भरोसे? आप जैसे जागरूक व्यक्ति हो, आपको पता है कि जो देश का मीडिया बिका है, तो उनके ऊपर आशी छोड़ दीजिए। हम उनके हाथ थोड़ी छोड़े। अब बेचारे गाँव देहात में मीडिया वाले सीधे साधे लोग हैं, मीडिया वाले नहीं, गाँव देहात वाले लोग, वो बेचारे समझते हैं मीडिया सही बोल रहे हैं, बहक जाते लोग। हमारी एक की बात आप मत करो, जनरल बात करो। मीडिया ने हाँ, मोदी ने एक काम बहुत अच्छा किया, बोले मोदी ने ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये गलत बात है। मोदी ने अगर ये बेचा है तो खरीदा भी है, मीडिया खरीदा, ईडी खरीदा, सुप्रीम कोर्ट खरीदा, सब खरीदा मीडिया। तो उसमें बुराई क्या किया मोदी ने? अच्छा किया, मीडिया खरीदा था। तो अपने देश को भैया जितना मोदी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, सबसे ज़्यादा नुकसान मीडिया ने पहुंचाया। 100 में 100%। अगर मीडिया जब से ये चुन के आया, उसकी हकीकत बताते ये कितना कमीना आदमी है। तो ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में शब्द इस्तेमाल करना गलत है। नहीं, गलत है, इसके लिए सॉरी मानता हूँ मैं, ये बात गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब जला भुना बेरोजगार आदमी, जिसके घर खाने को नहीं है, तो वो तो आपको अच्छा बोलेगा नहीं। जिसके बच्चे भूख के लिए मर रहे हैं, जिसके जनता तो उनको जो है पिछले 10 साल से चुन के दे रही है। उनके नहीं दे रही। इतना दम है तो मशीन हटा देना था, सीना ठोक कर बोलना था फिर मोदी को। अबे तुम मशीन को बोल रहे हो हटा रहे मशीन, मैं पेपर बैलेट कर रहा हूँ, उसको बोलते मर्द। पूरी हिंदुस्तान बोल रहा नई हटाओ, तुम तो नई मशीन नहीं हटेंगी, तो इसका मतलब तुम चोर हो। तो 2014 में जब मोदी जी आए थे, हाँ, तो तब मशीन से ठीक है। तो ठीक है ना, तो एक बार इंसान से गलती हो गई, ठीक है, कांग्रेस ने लाया, गलती हो गई, तो गलती सुधारी जाती कि नहीं जाती है? कांग्रेस हारने से गलती सुधरेंगी? नहीं, गलती नहीं, कांग्रेस खाओ हार गई, तो गलती थोड़ी थी वो कांग्रेस। पहले जब 2004 में जीती, 2009 में जीती, तो बैलेट पेपर से नहीं है, ईवीएम से आई। 2004 में ईवीएम से आई, 2004 में नहीं आई, 2014 में ईवीएम से आई। तो जब कांग्रेस को खुद लगा नहीं यार अपन गलत चुन के आए हैं, अब मशीन हटना चाहिए। चाचा आपकी जानकारी थोड़ी गलत है। 2004 में कांग्रेस ईवीएम से आई, 2009 में ईवीएम से आई। 2009 में बीजेपी के लोग किताबें लिख रहे ईवीएम के ऊपर कि ईवीएम के कारण बीजेपी से 2009 से आई ना ईवीएम में यार। 2014 पहले में कहा था 4 में, हमने खुद वोट दिए ना 2004 में, बैलेट पेपर से दिए। 2009 में आए, नहीं याददाश्त नहीं कमजोर है।
ये ठीक है, ईवीएम अच्छा तबाह कर दिए। अगर याददाश्त चली भी गई तो कोई वो नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अगर ये वहाँ इतना तबाह कर दिए है ये हुकूमत ने, अगर याददाश्त लोगों की चली भी गई तो कोई हैरत की बात नहीं है। अच्छा एक बताइए, आप हमेशा ही बीजेपी के विरोध में आए, सुनिए चाचा, बोलो। ये जो कौम है मुस्लिम कौम जो हमें और दलित कौम, मैं आप स्पष्ट कर कहता हूँ, मुस्लिम और दलित कोर वोटर है बीजेपी के और कांग्रेस के, सॉरी माफ कीजिएगा, इन्होंने इसके ऊपर कोई देखा ही नहीं कांग्रेस के। कांग्रेस ने मुसलमान को क्या दिया? कांग्रेस ने मुसलमान को क्या दिया नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन ये नौबत पे तो नहीं लाए थे। हमारी शरीयत से तो नहीं खेले थे उन्हें, हमारी शरीयत से तो नहीं खेली थी कांग्रेस ने, सबको ले दे के चली कांग्रेस ने। कांग्रेस के टाइम पे इतना हाबुला नहीं था, समझे। हिंदू मुस्लिम था क्या इनके पास? क्या इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और क्या है? मंदिर मस्जिद और कुछ है क्या? मंदिर तो बन गया अभी। मंदिर बन गया तो बन गया, तो मंदिर उसने थोड़ी बनाया, कोर्ट ने बनाया। मंदिर उसने कहा बनाया? अरे यार आप लोग इतने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ये सोचना चाहिए जो अपनी औरत का नहीं हो वो हिंदुस्तान का क्या हुआ। आप लोग को तो खुद बोलना चाहिए यार, आप लोग को तो खुद बोलना चाहिए यार, ये बात डंके की चोट पर यार। तो उनका निजी फैसला है, उनका पत्नी के नहीं, प्रधानमंत्री हो तो निजी का के, आप निजी है तो अपने घर पे जाओ, आप निजी है तो अपने घर में जाओ। आप निजी होकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करोगे क्या? बाल बच्चों के लोगों से तुम रंडवा होगे क्या? सबको रंडवा बनाओगे तुम? तुम्हारी निजी जिंदगी जब थी तुम अपने घर में बैठते, आज तुम करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो और बोलते निजी है तुम्हारी जिंदगी। हाँ, उनके वाइफ के बारे में जो बोले वो उनकी निजी जिंदगी नहीं है। अरे अब हमारे प्रधानमंत्री है वो, अब हमारे प्रधानमंत्री है वो, अब वो कहाँ उठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं उन पे क्या हो रहा है। अभी हमको तकलीफ होती है, उनको दुख होता है तो तकलीफ हमारी है। उनकी इज्जत है कि जाओ भाई अपने परिवार में जाओ तुम, जब बोलेंगे उनको निजी जिंदगी। हाँ भाई प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, देश के लिए सब छोड़ा ऐसा लोग कहते हैं। तो और भी तो लोग हुकूमत कर रहे हैं देश के लिए, क्या सबने देश छोड़ दिएगा सब? हाँ क्या सब छोड़ दिएगा बीवी बच्चों को? हाँ खाली ये पहला प्रधानमंत्री है इंडिया के अंदर कि जहाँ देश को छोड़ दिया, अपने मतलब के लिए छोड़ा उसने, अडानी अंबानी देश को लूटा ऐसा कहते हैं लोग। कहते ना कौन करता? 10% अनभक्त लोग कहते हैं जो गोबर खाए हुए हैं, वो लोग कहते हैं, बाकी लोग वो नहीं कहते। अनभक्त भी अंदर से मानते हैं कि हमारा अगला भविष्य बहुत खतरनाक है, लेकिन वो बेचारे ने मंदिर का उनको चस्का लगा दिया है, समझे। एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, भैया सुनना, एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब मेरे दांत में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने देखा, बोले तुम अनभक्त हो क्या? तो बोले कैसे पहचाने? बोले तुम्हारे दांत में गोबर लगा हुआ है, बोले, समझे। हाँ तो मेरे भाई जब गोबर रहा है ना तो फिर कुछ भी होता है फिर, समझे। हाँ चलो ठीक है, देश की जनता ने 2 बार उनको चुन के दिए। देश की जनता ने नहीं दिया, ईवीएम ने दिया। आप गलत बोल रहे हो, पहली बार दिया देश की जनता ने, दूसरी बार ईवीएम ने दिया, दूसरी। हाँ बाकी का आज तक मुसलमान की टोपी नहीं पहना उसने, क्योंकि इतना ही नहीं मुसलमानों से उसको नफरत है। बाकी गिनती लगाता है 1 करोड़ 100 करोड़ 40 लाख, उसमें हमको गिनता है भाई, कभी टोपी नहीं आज तक पहना। वो तो संविधान को भी नहीं मानते सर, काहे नहीं बताएंगे। एक बात नहीं चाचा, आप कानून तो मान ही नहीं रहा है। एक बात आप मेरी बात सुनिए, आप इतनी बात बोले, मैंने कुछ बोला नहीं बोलूंगा कहाँ से? आपको मालूम है काटना है मेरे को? मेरा चैनल है चाचा, सुनो, वो मेरा चैनल है, पूरा अधिकार। आप इसके पहले भी देखा होगा, लोग इतने ताकतवर होते ना, आप सभी को एक जैसा नहीं तोलोगे। एक फोन आ जाएगा, आप भी बोलेंगे कैमरा गायब हो गया। आप सर ये पूरा बताएगा। हाँ बात तो है, आपको सभी को ना एक तराजू से नहीं तोलेंगे, ठीक है। आपको इस देश में कई लोग ऐसे होंगे। चाचा आप पहचानते मुझे? कल कितना फोन किया रात में मैंने। हाँ देखो, नहीं काटूंगा मैं, ठीक है। आप सभी को एक तराजू से नहीं तोल सकते, नहीं काटूंगा, ठीक है, अच्छी बात नहीं है। काटेंगे। हाँ, बिल्कुल लेकिन बताएंगे। आपका एक ऐसा है वो बन गया है, आपका नहीं, बाकी मीडिया आप लोगों अरे सभी, अब एक को थोड़ी निकाल के बात करेंगे। हाँ ठीक है, नेशनल मीडिया बोल दीजिए, एक को निकाल के थोड़ी बात करेंगे। ठीक है। मीडिया जब बिकी तो हमको भी सुनना ही पड़ता है, क्या ही करेंगे, कट मत कीजिए। हाँ क्या बोलेंगे आप बताओ। हम जरा सी भी अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं ना तो आप लोग तर से बोल देते, और डेविड में भी ऐसी करते हैं आप लोग। जितनी मीडिया डेविड में भी है यही करते हैं, और ये भी अभी ये टाइम भी ऐसे ही करते, बंद कर देते तर से। जहाँ इतना विरोध में बोले और में बोलेंगे, अरे लो बोलो, और क्या बोल रहे, और कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे ना, हाँ बोलो भैया। सबसे अच्छी हमारा देश चला है तो कांग्रेस ने चलाई है, और ये तो एक तरफा वाला था। ठीक है, तो ये मीडिया के मोमिनपुरा में थे। हाँ चाचा बोलेंगे क्या?
हाँ अब चाचा किसी अब की चाचा बात ही को बात कर सुनने रहे के लिए तैयारी नहीं है। यहाँ संविधान के खिलाफ सब बात करती है, हैं। हाँ, कानून को मान ही नहीं रही है। ये क्या है? बस एप्लीकेशन दायर लोग करते हैं, आगे तारीख बढ़ा देते हैं, ना कानून की सुन रहा है। ये लोग दबाव डालते हैं कोर्ट पर, कोर्ट भी क्या करेगा? सब फालतू की बातें करते हैं। मुसलमानों के लिए क्या काम किया? चलो मोदी ने बताओ, आज तक कुछ भी नहीं किया इतने सालों में। यहाँ का सब उद्योग गुजरात में लेके चले गया। यहाँ क्या है? यहाँ के सब स्टूडेंट पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। अरे मुस्लिम समाज वोट नहीं देता, बोलते बीजेपी इसलिए काम नहीं करेंगे। कौन? वो तो पहले से बोलते हैं कि मुसलमान को वोट की जरूरत ही नहीं है, तो काहे को देंगे वोट मुसलमान? वो तो बोलते हैं हम मुसलमानों के वोट से नहीं आए, मुसलमानों ने नहीं दिए। तो मुसलमान वोट देंगे काहे को उनको? क्यों आए? मुसलमानों के पास क्यों घूम रहे हैं भाई? अब काहे की जरूरत पड़ गई? कौन करता है मुसलमान का काम? हरी जी ने बोले कि पोस्टर नहीं लगाएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे, पैसे नहीं बांटेंगे, लोगों को पैसे दे रहे हैं, बांट रहे हैं, सब कर रहे तो हैं। पैसा बांटा, अरे इधर आ रहे हैं लोग, बोल रहे हैं। कौन बोला? अरे हम जो पब्लिक बोल रही है, और कौन बोलेगा? पैसा बांटे। हाँ, तो ये क्या है? हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे घर बैठे इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्यों नहीं लड़ रहे? काय को घूम रहे घर घर? मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। मुसलमान की वोट की जरूरत नहीं है तो क्यों मांग रहे हो भाई? वो फिलहाल मुस्लिम बाहुल एरिया मोहिमपुरा में हमें जानने की कोशिश की, हालांकि अनकट वीडियो में ये नहीं आया, लेकिन ये बाहर उसके बाद हम वीडियो डालेंगे, उसमें आया। लोगों की प्रतिक्रिया है, लोग चाहते हैं, बोले आप बोलोगे। गडकरी जी बहुत अच्छे आदमी है, उनके जैसा आदमी पूरे शहर में नहीं मिलेगा। मगर वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जो उनकी विचारधारा है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जो मुसलमान बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं आज, और उनके साथ आपको भी दिख रहा होगा, तो वो ऐसे लोग हैं कि जिनको मतलब इस्लाम का धर्म का उतना वो नहीं है। कई तो ऐसे हैं जिनको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता, तो उनको क्या शरीयत समझेंगे, क्या इस्लाम समझेगा, क्या नमाज रोज़ा समझेगा? तो ऐसा है कि शरीयत में मुदाखलत ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हमारे मुस्लिम लॉ है, वो लॉ में मुदाखलत मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कैसा है, हर समाज को उसके अधिकार के हिसाब से जीने देना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सबके लिए एक कानून बना दे, तो ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये सब बातें हैं, ये बुनियादी बातें हैं कि जिसकी वजह से मुसलमान नाराज़ रहते हैं। इनकी विचारधारा इस तरीके की है। चलिए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि मुसलमान समाज जो है बीजेपी को अभी चांस ही नहीं देना चाहता। नहीं ऐसा 10 साल हमने लाए ना, हमने चांस दिया। ऐसा है, चांस तो दिए। देखो गडकरी जी अगर अभी आज़ाद लड़ ले तो मैं बता रहा हूँ कि पूरे करेंगे। लेकिन कैसा है, गडकरी जी में कोई खराबी नहीं है, जो उनकी विचारधारा है उनकी पार्टी की, उसमें खराबी है ना। मसला ये है। ठीक है, आप कुछ बोलोगे? जी मैं बोलेंगे, जैसा आप बोल रहे हो बीजेपी ने क्या किया? गडकरी साहब ने बोले थे म्यांमार में 1000 लोगों को जॉब दी है, मगर किसको जॉब मिली? किसी को जॉब नहीं मिली ना। मिली है कि जॉब? कोई एक बस्ती से निकल जाए भाई हमको जॉब मिली है, ये मिली है। कोई गरीबों के कॉल रिसीव नहीं होते हैं, कोई मिडिल क्लास उनके कॉल रिसीव नहीं होते। हाँ मैंने देखा हो विकास ठाकरे जी के, उनको कॉल करो तो आ जाते हैं, 3 बजे रात को आते हैं। मैंने लोगों को मदद करते देखा, उनको अपने आंखों से देखा हो, बरसात के टाइम पे, ये टाइम पे, तो वो काम करते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल मोमिनपुरा में है, लोगों से बात की। लोगों का रोष जो है गडकरी जी के ऊपर नहीं है, लेकिन पार्टी के ऊपर जो है बीजेपी के ऊपर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मिली जुली प्रतिक्रिया जो है लोगों की है। कई लोग बीजेपी को फेवर करते, कई लोग कांग्रेस को फेवर करते हैं।